नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी के द्वारा एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि आप लोगों को मालूम ही होगा 23 फरवरी को है। और ग्रुप डी एग्ज़ाम में साइंस का काफ़ी प्रश्न जुड़ रहे हैं पिछले एग्ज़ाम के अनुसार देखा जाए तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित है। ये लिया गया है लूसेंट के बुक से। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला उपकरण कौन सा है। वैज्ञानिक उपकरण एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इसका क्या उपयोग होता है? ये विद्युत ऊर्जा को संग्रह किया जाता है। इसके माध्यम से हम संग्रह करेंगे किसको? विद्युत ऊर्जा को। और विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। जिस एनर्जी को हम यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेंगे, उसी को अगर ज़रूरत होगा तो हम उससे उपयोग कर सकते हैं। तो वो यंत्र है एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट एरोमीटर। एरोमीटर का क्या कार्य है? तो यह जो है वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसका? एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैस का भार यानी जो गैस है उसकी वज़न क्या होगी और उसकी घनत्व यानी डेंसिटी क्या होगा, उसको पता लगाने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग वो करते हैं वो है एरोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर की सहायता से हम सभी उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर का प्रयोग क्या है कि जो विमान उड़ रही है कितने ऊंचाई पर है तो उसको माप सकते हैं उड़ते हुए विमान की। नेक्स्ट आ जाता है आमीटर। आमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। ये किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। इससे हम लोग हवा की शक्ति तथा उसकी गति को माप सकते हैं। एनीमोमीटर से हम लोग हवा की शक्ति और गति को मापेंगे। नेक्स्ट आता है ऑडोमीटर। ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाएगा। ऑडियोमीटर से किसे? तो ध्वनि की तीव्रता को। नेक्स्ट है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन जो है सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए कान में लगाया जाता है। जिन्हें कम सुनाई देता है वो कान में एक यंत्र लगाते हैं। उसी यंत्र को हम लोग ऑडियोफोन कहते हैं और इस यंत्र के द्वारा वो उसे सुनने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ये जो है लघु धारा यानी कि लघु धारा कितने तक? तो माइक्रो एम्पियर की जो करंट होगी उसको मापने के लिए हम लोग बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बायरोग्राफ। बायरोग्राफ से क्या होगा? वायुमंडल के दाब में होने वाली परिवर्तन, वायुमंडलीय दाब में जो परिवर्तन हो रही है उसकी माप करने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है बैरोमीटर। वायु दाब मापने के काम में आता है। बैरोमीटर का प्रयोग होता है वायु दाब को मापने का कार्य होता है। नेक्स्ट है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर क्या है? बाइनोक्यूलर जो है दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है बाइनोक्यूलर। नेक्स्ट है कैलिपर्स। बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापने के लिए तथा वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। जैसा कि एक पेन लेते हैं तो वो गोलाकार रूप में होगा यानी बेलनाकार सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, तो उसका जो मोटाई होगा यानी कि डाया मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अंदर की और बाहर की गोलाकार पाइप जो बेलनाकार आकार में हो, आगे का सिरा गोलाकार हो। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। तांबे का बना हुआ ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने। ये जो भी है कैलोरीमीटर जो है वो तांबे का बना होगा और ये ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर। ये जो है अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में होता है और इसे पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। इसकी सहायता से हम पेट्रोल और हवा को मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम। इससे जो है हृदय की गति की जांच की जाती है। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं।
क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर की सहायता से यह उपकरण जो है जलयानों पर सही समय का पता लगाएगा। कहाँ? तो सही समय का पता लगाएगा कहाँ पे? जलयानों में। नेक्स्ट है सिनेमाटोग्राफ। सिनेमाटोग्राफ ये जो है छोटी छोटी फिल्म को बड़े आकार के पर्दे पर क्रम में प्रक्षेपण करता है। प्रोजेक्शन का कार्य है इसका, छोटे छोटे फिल्मों को बड़े करके पर्दे पर लगातार दिखाने का। कंपास बॉक्स, इससे उत्तर दक्षिण की दिशा का ज्ञान हो जाता है, उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है इसकी मदद से। कंप्यूटर क्या? गणितीय समस्याओं और गणनाओं को हल करने वाला एक युक्ति है यानी यंत्र है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है नाभिकीय कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित करता है। नाभिकीय कण को त्वरित करने का जो काम करेगा वो साइक्लोट्रॉन करता है। नेक्स्ट है डेंसिटी मीटर, इसकी सहायता से हम लोग घनत्व को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है डिक्टाफोन, दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। इसके उपयोग से हम किसी भी ध्वनि को रिकॉर्ड कर बाद में सुन सकते हैं। नेक्स्ट है नमन मापी, इसका उपयोग करते हैं नमन कोण को मापने के लिए, नमन मापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर, ये इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए। डायनेमोमीटर से जो इंजन है उसमें जो कितनी शक्ति है उत्पन्न कर रहा है उसका माप जो होगा वो डायनेमोमीटर की मदद से करते हैं। एपिडास्कोप, ये चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। जो चित्र है उसको पर्दे पर प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फेदोमीटर, समुद्र की गहराई को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है गैल्वेनोमीटर, इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। गाइगर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर का उपयोग रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना करने के लिए जीएम काउंटर का उपयोग करते हैं यानी जिसको कहते हैं गाइगर मूलर काउंटर। नेक्स्ट है ग्रेविमीटर, इससे पानी की सतह पर जो तेल उपस्थित होता है उसे मापने के लिए प्रयोग करते हैं। गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तुओं की गति को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, ये द्रवों की आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। और हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है पानी के अंदर ध्वनि को गणना करने के लिए। और हाइग्रोमीटर जो है आपका वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए प्रयोग करते हैं। अगर जी लगा हुआ है तो वो वायुमंडलीय आर्द्रता के मापेगा और डी लगा हुआ है तो वो द्रवों की आपेक्षिक घनत्व को, डी फॉर डेंसिटी यानी कि घनत्व, आपेक्षिक घनत्व को मापेगा यानी हाइड्रोमीटर। और ग्रो से जी के लिए यदि जी रहे तो आर्द्रता मापी का प्रयोग करेंगे। डी है तो घनत्व के लिए और जी है तो आर्द्रता मापी। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर अंतर है। स्क्रू गेज, इससे है बारीक तारों का व्यास को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। टेलीस्कोप, टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। नेक्स्ट